ये कहानी आपको जीवन में आई किसी परिस्थिति से लड़ना सिखाती है, तो शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। वह 16 साल का था। उसकी आंखें हरी और बाल काले थे। रोहन के माता पिता उसके छोटे होने पर ही गुजर गए थे, जिससे वह अकेला हो गया था। लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। वह हिम्मत और चतुराई से अपना जीवन जीने लगा। वह जंगल में घूमता, नए स्थानों की खोज करता और अपने आप को साबित करता। एक दिन जंगल में घूमते हुए रोहन को एक पुराना नक्शा मिला। नक्शे ने उसे एक रहस्यमय गुफा की ओर ले जाया, जो पहाड़ों में छिपी थी। रोहन की जिज्ञासा बढ़ी और उसने अकेले ही उस गुफा की ओर यात्रा करने का फैसला किया। रोहन ने अपना बैग पैक किया और गुफा की ओर चल दिया। वह जंगल से गुजरा, पहाड़ों की चढ़ाई की और आखिरकार गुफा के मुंह पर पहुंचा। गुफा का मुंह बड़ा और अंधेरा था। रोहन ने अपना टॉर्च जलाया और अंदर चला गया। गुफा में ठंडी हवा और अजीब आवाजें थीं। रोहन आगे बढ़ता गया, गुफा के अंदरूनी हिस्सों को देखता हुआ। उसने पुराने चित्रों और नक्शों को देखा, जो गुफा की दीवारों पर बने हुए थे। तभी रोहन को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वह रुक गया और आवाज़ की ओर ध्यान दिया। आवाज़ एक छोटे से कमरे से आ रही थी, जो गुफा के अंदर बना हुआ था। रोहन ने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर गया। उसे एक पुराना संदूक मिला, जिसमें एक पत्र था। पत्र में लिखा था, मेरे प्रिय रोहन, मैंने तुम्हें इस गुफा में बुलाया है क्योंकि तुम्हारे अंदर एक विशेष शक्ति है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इस दुनिया में छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने तुम्हें एक रहस्य भी दिया था। तुम्हारे माता पिता इस गुफा के रक्षक थे। उन्होंने इस गुफा में एक शक्तिशाली वस्तु छुपाई थी, जो तुम्हारे लिए है। तुम्हें इस वस्तु को ढूंढना होगा और अपने परिवार की विरासत को पूरा करना होगा। रोहन को पत्र पढ़कर आश्चर्य हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके माता पिता इस गुफा से जुड़े हुए थे। रोहन ने पत्र को अपने बैग में रखा और वस्तु की खोज शुरू की। वह गुफा के अंदरूनी हिस्सों में गया, जहां उसे कई पुराने चित्र और नक्शे मिले। वह एक बड़े हॉल में पहुंचा, जहां उसे एक पुराना शिलालेख मिला। शिलालेख पर लिखा था, जहां छाया नहीं है वहां प्रकाश है, जहां ध्वनि नहीं है वहां शांति है, जहां समय नहीं है वहां सत्य है। रोहन ने शिलालेख को पढ़ा और सोचा। उसे लगा कि यह कोई पहेली है, जिसका उत्तर उसे वस्तु तक पहुंचाएगा। तभी रोहन ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। वह आवाज़ एक छोटे से कमरे से आ रही थी, जो हॉल के एक कोने में बना हुआ था। रोहन ने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर गया। उसे एक पुराना आईना मिला, जिसमें उसका प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था। रोहन ने बॉक्स को खोला और एक चमकता हुआ अमूल्य रत्न देखा। वह रत्न इतना चमकदार था कि रोहन की आंखें उसे देखकर चौंधिया गईं। तभी रोहन को एक आवाज़ सुनाई दी, तुमने वस्तु को पा लिया है, लेकिन अब तुम्हें इसकी सच्चाई को समझना होगा। रोहन ने आसपास देखा और एक पुराने आरशी को देखा, जो वहां पर खड़े थे। आरशी ने कहा, यह रत्न तुम्हारे परिवार की विरासत है, लेकिन इसकी सच्चाई को समझने के लिए तुम्हें अपने अतीत को याद करना होगा। रोहन ने अपने अतीत को याद किया और उसके माता पिता की याद में उसकी आंखें भर गईं। आरशी ने कहा, अब तुम समझ गए होगे कि यह रत्न सिर्फ एक वस्तु नहीं है, बल्कि तुम्हारे परिवार की विरासत और तुम्हारे भविष्य की कुंजी है। इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।